हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम की शुरुआत करना। अक्सर हम किसी काम की शुरुआत करने में ही काफ़ी देरी कर देते हैं। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट के साथ है। उन्हें पढ़ने का तो मन करता है, लेकिन पढ़ाई की शुरुआत करने में ही काफ़ी आलस आता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल कॉमन सी है और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको पढ़ाई की शुरुआत करने में आलस आता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों को नज़रअंदाज करने से काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करने में आलस आता है तो आप इन बातों का खास ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। दोस्तों, जीवन में टाइम पर कोई काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह से हर स्टूडेंट को टाइम से हर काम करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस वक्त पढ़ाई करना है और किस वक्त आपको खेलना है। और अगर आपको ये पता होगा कि किसी निश्चित समय पर आपको पढ़ाई करना है तो आप उस वक्त पढ़ाई करने बैठेंगे। लेकिन अगर आपने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं जाएगा और आप पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। इसके बाद जानते हैं ग्रुप में पढ़ाई करें। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर आप पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर पाते हैं तो आप ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि अकेले में पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है या फिर कुछ देर के बाद उन्हें आलस आने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट के ग्रुप में पढ़ाई करना चाहिए। दोस्तों के साथ जब आप ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भी लगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। जिस भी स्टूडेंट को पढ़ाई की शुरुआत करने में दिक्कत होती है वो ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पढ़ते वक्त नोट्स बनाएं। दोस्तों, पढ़ाई करने का एक नियम है कि पढ़ते वक्त आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हर स्टूडेंट को पढ़ते वक्त नोट्स बनाना चाहिए। हालांकि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई की शुरुआत करने में ही दिक्कत होती है उसकी एक वजह है कि ऐसे लोग पढ़ाई करते वक्त नोट्स नहीं बनाते हैं और जितना भी हम पढ़ते हैं उसमें से सारा आपको याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई करने से कतराते हैं। इसलिए अगर आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है तो आपको पढ़ते वक्त नोट्स जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की एन एडवांस अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, FCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, CAT, मैट, रेलवे, इंश्योरेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स को कवर किया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल, वेन डायग्राम, अरिथमेटिकल रीजनिंग आदि चैप्टर्स को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें। दोस्तों, हर काम करने के लिए एक जगह होती है। जैसे काम करने के लिए हम ऑफिस जाते हैं, नहाने के लिए बाथरूम, ठीक उसी तरह से पढ़ने के लिए भी एक सही स्थान होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो उस जगह पर काफ़ी शोर होता है, जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई से ध्यान हटता है, या फिर हम जिस जगह पर बैठकर पढ़ते हैं उस जगह पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इससे भी हमारा पढ़ाई के लिए बैठने का मन नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, अगर पढ़ाई की शुरुआत करनी है तो आपको उसके लिए सही और शांत जगह का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद जानते हैं पढ़ने के समय पढ़ाई का सारा सामान अपने पास रखें। दोस्तों, स्टूडेंट को एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो कम से कम पढ़ाई में यूज होने वाले किसी भी सामान को लेने के लिए बार बार नहीं उठना पड़े, क्योंकि अगर आप बार बार उठेंगे तो आपका ध्यान पढ़ाई पर से हटेगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आपका इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं उसमें जो भी सामान यूज होगा उसे पहले ही अपने टेबल पर या फिर जहां भी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं वहां पर पहले से रख लें। इससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा और पढ़ने के लिए बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।